हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.a के सवाल नंबर 25 और 26 की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ज्यादा देर न करते हुए सीधे आपके प्रश्न पे चर्चा करता हूं। तो आप देखेंगे ध्यान से कि आपका बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, यदि tan a बराबर 1 के और tan b बराबर √3 तो मान बताइए। किसका किसका मान बताना है? तो लिखा हुआ है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसका दोस्तों आपको क्या करना है? तो मान बताना है। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है ऐसा सवाल मैंने कई जो है लगवाए थे आपको, और थोड़ा सा हिंट देंगे हल्का सा आप लोग को। यहाँ देखिए, पहले लिखा है tan a बराबर a, यानी यहाँ tan a से हम लोग क्या निकालेंगे? cos a निकालेंगे और क्या दोस्तों? sin a निकालेंगे। इसके बाद tan b से tan b कितना दिया? √3। तो tan b से आप निकालेंगे cos b और cos b के साथ साथ क्या? sin b। ठीक है, चलिए। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों? आप सिंपल जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा। यानी दिया है मुझे कितना? सही, tan a इक्वल टू किसके? 1 के। tan a इक्वल टू 1 के। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न के अगर जनरली हर में कुछ न हो, यानी ऊपर लिखा हुआ है अंश और इसके नीचे क्या होगा? आपका हर। तो जिसके हर में कुछ ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? अपने मन से क्या देते हैं? नीचे लिख देते हैं 1। अपने मन से 1 क्या होगा? तो दोस्तों आप एक सिंपल ट्रायंगल को बनाएंगे और बनाने के बाद नाम देंगे। आप क्या नाम देंगे? सर इसका नाम देंगे P और इसका नाम क्या देंगे? Q और इसका नाम क्या देंगे? सिंपल R। ये tan A यानी फार्मूला का यूज करते हैं LAL और बटा में K कितना A, यानी लंब बटा कितना? आधार। टेंशन आपको, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान 1 और आधार का मान सिंपल दोस्तों क्या होगा? 1। यानी आपको यहां से निकालना होगा कर्ण। चलिए फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाते हैं? सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण निकालना है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब कितना दोस्तों? 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 1 का स्क्वायर। यानी दोस्तों आपका आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 1 का वर्ग कितना होगा? 1। यानी 1 के कितना? 2। यानी दोस्तों आपका आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर सिंपल किसके? 1 1 2 के, यानी अंडर किसके? सिंपल सही आएगा 1 1 कितना? 2। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर कितना? 2, यानी कर्ण इक्वल टू अंडर किसके? 2 के। कर्ण इक्वल टू अंडर 2 के। चलिए यहां से आप लिखेंगे कर्ण इक्वल टू अंडर 2। ठीक, चलिए अब यहां से आप निकालिए sin a निकाल लीजिए और cos a। क्या होगा? सिंपल सर sin a इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान कितना होगा दोस्तों? सर मेरा लंब का मान होगा 1 और कर्ण का मान अंडर 2। ठीक, चलिए अब निकाल लीजिए। sin हो गया और cos a निकालिए। तो cos a क्या होगा? तो cos a इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों आप? आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान सिंपल सर वही 1 और बटा कर्ण का मान अंडर कितना? 2। 1 बटा अंडर 2। ठीक, तो यहां से आप जान गए cos a और sin a। अभी आपको क्या चाहिए? सर अभी मुझे चाहिए कि cos b और sin b का मान क्या होगा। तो cos b का और sin b का मान दोस्तों कैसे निकालेंगे आप? सर tan a से निकाले cos a sin a, और इसके बाद आगे दोस्तों tan b से निकालेंगे cos b और sin b। चलिए फिर ट्रायंगल बनाएंगे दोबारा आप, और इसमें नाम देंगे आप क्या? सर मुझे दिया था प्रश्न में क्या लिखा है आपके? लिखा है सर tan a इक्वल टू किसके? कि दोस्तों b है आपका, सॉरी tan b इक्वल टू अंडर 3 के। यहां भी वही सेम प्रोसेस। यहाँ 1 था, 1 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लिखा। इस तरह tan b है और tan b के नीचे कुछ नहीं, तो अपने मान से चलते हम लोग 1। ठीक, चलिए यानी लंब बटा आधार, यानी लंब का अर्थ है दोस्तों अंडर 3 और आधार का अर्थ हो गया कितना? 1। कितना? 1। चलिए यानी क्या इसमें क्या निकालना है? कर्ण। नाम दे दीजिए। सर इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं सपोज दैट, या A इसका नाम B और इसका नाम क्या देंगे दोस्तों? C। क्या देंगे? C। चलिए लगा लीजिए फॉर्मूला। क्या सर? वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का कितना? स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या लिखिए आप? सही कर्ण का मतलब कर्ण दिया नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर आधार कितना दिया दोस्तों? सर 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ लंब है ना, तो कितना? अंडर 3, यानी अंडर 3 का दोस्तों क्या लिखेंगे आप? स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस किसके? 3 के, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 कितना? 4।
3 ने कितना दोस्तों 4, यानी कर्ण का मान क्या आएगा सर, कर्ण का मान आएगा अंडर रूट 4 के, यानी कर्ण का मान मेरा आ जाएगा सर 4 वर्ग कितने का दोस्तों 2 का, कितने का 2 का, यानी यहाँ मेरा के कर्ण का मान कितना आ गया सिंपल 2, कितना आ गया 2। चलिए और क्या करेंगे आप सर सिंपल, अब यहां से दोस्तों आप अपने जो प्रश्न में मान रख लीजिए, ठीक है। चलिए जगह तो नहीं है, फिर भी दोस्तों आप लगा सकते हैं, यहाँ स्थान है, ठीक। चलिए क्या करेंगे आप सही करें कुछ यूं कि इसका मान रखिए, प्रश्न में कॉपी कर लेंगे। सर दिया है मेरा कास ए इंटू कास बी और माइनस साइन ए इंटू दोस्तों कितना साइन बी, साइन बी की। चलिए तो कास ए का मान सर, कास ए का मान 1/√2, इसका मान रख लीजिए 1/√2 गुणे कास बी का दोस्तों, तो कास बी का सर अभी तो मान निकाले नहीं है, डोंट वरी निकाल लीजिए। यहां से लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे पहले साइन बी निकाल लीजिए, साइन बी इज इक्वल टू कितना आएगा सर, साइन बी इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान √3 और कर्ण का मान दोस्तों कितना 2, √3/2। चलिए साइन को आगे निकालिए, कास बी इज इक्वल टू कितना होगा सही, कास का मतलब आधार बटा कितना सर, आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान दिया दोस्तों आपका 1 और कर्ण का मान कितना 2, तो यहाँ का कास बी का मान 1/2। चल रख लीजिए कास बी का मान सर होगा मेरा 1 और बटा में 2 माइनस साइन ए का सर, साइन ए पूछ रहे हैं, साइन ए का अर्थ हो गया कि मेरा 1/√2, यानी 1 और बटा में √2 गुणे साइन बी दोस्तों सर, साइन बी का मान √3/2 कितना √3 और बटा में कितना 2, ठीक है दोस्तों। चलिए बस मान रख दिए, सॉल्व कर लीजिए सर, एक में सिंपल करेंगे 1 आएगा, यानी 1/2 √2 और माइनस इसे गुणा करेंगे कितना दोस्तों √3 और बटा 2 √ कितना 2, 2 कितना 2, बस दोनों का लॉसन लीजिए, दोनों का लॉसन लेंगे आएगा 2 और आपका 1 और माइनस कितना कितना 3। तो सिंपल दोस्तों ये आपका रहा क्या आंसर, 1 माइनस √3 और बटा में 2 क्या करेंगे आप सर, tan ए और tan बी से क्या निकालेंगे, दोनों से tan ए से कास ए साइन ए निकाल लेंगे, tan बी से कास बी साइन बी निकाल लेंगे, इसके बाद फटाक से दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के और मान ला के सिंपल रख देंगे, आपका क्या जाएगा आंसर, क्या जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपका प्रश्न हो गया और उम्मीद करूंगा कि 100 में 100% आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा।